आयुष। बिल्कुल पूर्णिमा, और ये बहुत ही विहंगम दृश्य होगा, खास करके आज के मौके पर जो गंगा आरती होगी उसका दृश्य अलग ही होगा। कुछ साधु संत भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम रोशन थोड़ा करेंगे, इधर आएंगे। कुछ भगवाधारी भी हमें दिख रहे हैं स्नान के बाद। कहाँ से आए सर आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। स्नान हो गया? कांगड़ा जिला, कालेश्वर महादेव है, वहाँ का महंत है वो। कैसा व्यवस्थाएं कैसी? बहुत बढ़िया है। स्नान हो गया बहुत आपका? ही बढ़िया। आज ही स्नान करने को क्यों? हाँ जी, कल भी है, शाही स्नान कल है, आज के दिन हम लोग कर रहे हैं। तो लाभ ज्यादा होता है, पुण्य लाभ ज्यादा होता हाँ, है। नहीं पुण्य नहीं, हमारा मन का चिंतन है ना ठीक हो जाता है, और इससे हमारा वो एक हौसला मिलता है हमारा जिंदगी आगे निकालने के लिए। इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हैं। वहाँ एक साधु मुझे दिख रहे थे, रोशन कोशिश करेंगे उनके पास भी पहुंचने की। वो एक अलग पूजा पाठ जो है वो अपनी संपन्न कर रहे हैं। बाबा जी, ये आज का स्नान कितना महत्वपूर्ण है? आज का भी बढ़िया है। आइए पीछे से आ जाइए, आपका धक्का मत दीजिए, पीछे से आइए, पीछे से आइए, निकलिए निकलिए निकलिए, आराम से निकलिए, चलिए। पहले आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? ये संगम की पूजा है या अपने इष्ट को पूज रहे हैं आप? संगम के लिए पूजा। आज उत्तरायण का भी, कल उत्तरायण का भी होता है, आज संक्रांति का भी होता है ना। खास श्लोक कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं आप? शिवादूती स्वरूपेण अतलित्य महाबली घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सद्य पुष्टि सदे निधि। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सद्य पुष्टि सदे निधि। महारात्रे महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते। मेघे मिद्या परिपूजे भव्य मे महाकाली। भवति भवति प्रसीदेहि भैरवी नमोस्तुते। सर्वरूप समंचिते भैर्या स्वायेनो भैरवी नमोस्तुते। सर्वरूप समंचिते भैर्या स्वायेनो भैरवी नमोस्तुते। एकतिल्मुखं सौम्यं नयनत्रयभूषिकम् अरुणातीर्थेन भैरवी नमोस्तुते। जय जय गंगा मैया की जय। चलिए देखिए, ये श्लोकों का उच्चारण था और जत्थों में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ श्वेतांबर पहुंचे हैं, शायद किसी अखाड़े से हैं या किसी मठ से हैं। एक पूरा ग्रुप जो है वो अलग अलग आयु वर्ग के इसमें लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए अभी जस्ट पहुंचा है। और आप देख सकते हैं जनेऊ पहने हुए तमाम लोग जो हैं, वो एक पूरा ग्रुप जो है वो उस समय स्नान करने के लिए इस समय आया हुआ है। दूसरी तरफ जो नाविक हैं वो भी यहाँ पर बाकी इंतजामों को भी वो देख रहे हैं। तो पूर्णिमा, लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है और जाहिर तौर पर जिधर आप मौजूद हैं वहाँ पर भी विदेशी लोगों का पहुंचने का भी सिलसिला दिखा, जैसा आपने दिखाया। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण के राज्यों से, सुदूर दक्षिण से भी जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। कुछ भगवाधारी थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये ग्रुप जो है ये भी लोग अब स्नान के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? कहाँ से आए? कर्नाटक। पूरा ग्रुप आपका कर्नाटक से आया है? कर्नाटक से है। कर्नाटक कहाँ से आए? कर्नाटक में उडुपी। कैसा लगा, इंतजाम कैसा है? बहुत बढ़िया है योगी जी का। हाँ बहुत बढ़िया है, खुश है। स्नान हो गया? स्नान हो गए। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम इधर 20 लोग हैं। तो कल्पवास करने आए हैं या स्नान करने? स्नान करने आए। तो ये पूरा ग्रुप जो है पूर्णिमा, वो कर्नाटक के उडुपी जिले से आया है और पूरा ग्रुप जो है वो खास तरह की पूजा अर्चना जो है उनके पुरोहित या शायद कोई प्रीस्ट हैं, सीर हैं, वो एक खास पूजा अर्चना करा रहे हैं। उनके हाथों में धर्म ध्वज है और एक साथ डुबकी लगा रहे हैं ये लोग।
इनके बीच में जो है एक जो शख्स है, आप उनके हाथ में देख सकेंगे, थोड़ा सा रोशन भैया और दिखाइएगा आगे। हाँ, उनके हाथ में जो डंडा है वो कोई धार्मिक इसकी मान्यता है शायद। 2 लोग हैं और उसके साथ ये तमाम लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। पूरा ग्रुप जो है वो कर्नाटक से ही आया हुआ है, अलग अलग उम्र के लोग हैं और सभी एक साथ इसमें जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। अंकल, स्नान हो गया आपका? हो गया स्नान आपका? हाँ, हो गया। कैसा लगा? हाँ? कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक लगा आपको? कर्नाटक से आए हैं आप? कर्नाटक वो जो बीच में है, जो जिनके हाथ में एक लकड़ी है, वो क्या है? वो फलीमार मठ उड़पी स्वामी जी है। स्वामी जी हैं। हाँ। वो बीच में जो है हाँ। वो खास कोई पूजा करवा रहे हैं अभी? हाँ हाँ। कोई पूजा चल रही है। तो ये पूर्णिमा कोशिश करेंगे, जो महाराज जी हैं वो भी जब निकले स्नान करके उनसे भी बातचीत करेंगे। इनकी कोई लोकल मान्यता है, अपनी अपनी आस्था है, कई परंपराएं हैं, कई मान्यताएं हैं, उनका जो है रीति रिवाजों के साथ जो है यहाँ पालन किया जा रहा है। और वो जो उनके हाथ में लकड़ी है वो भी उनकी उसी मान्यता, उसी आस्था से जुड़ी हुई है। देखिए, कुछ लोग मुझे भी सामान दे के जा रहे हैं। पूर्णिमा जो स्नान करने गए, मुझे एक शख्स अपना मोबाइल फोन दे के गए हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मुझे अपना फोन देकर गए और ये भी एक अलग आस्था के साथ ही विश्वास है कि वो फोन देके चले गए। देखिए, ये जिसकी बात मैं कर रहा था, जो हाथ में उनकी है ध्वजा, वो उनकी, और ये शायद उनके गुरु जी हैं। महाराज जी किस मठ से हैं? उडुपी श्री जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी के संस्थान उडुपी परिमार मठ कर्नाटक से आए हैं। व्यवस्थाएं ठीक लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किए हैं। हमारा हिंदुओं का स्वाभिमान का बात है। आज के स्नान का धार्मिक महत्व क्या है? या तो कुंभ है, वो समुद्र मतन में जब अमृत आ गया, उसका एक बिंदु इस दिन में यहाँ डालेंगे, इसलिए यहाँ स्नान करेंगे तो अमृतत्व प्राप्ति होगी। अच्छा, ये क्या है जो आपके हाथ में भी, आपके हाथ में भी है? वो दंड है, वो दंडी है, दंडी स्वामी जी है। तो आपने कोई खास पूजा कराई अपने लोगों की? हाँ, या कोई मंत्र या श्लोक का उच्चारण जो हमारे दर्शक भी अपने घर से पुण्य लाभ कमा सके? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कलयुग में कृष्ण मंत्र का समान मंत्र कोई नहीं है। इस मंत्र जप करेंगे तो सकल कष्ट दूर होगा, हमारे देश का समृद्धि होगी, हमारा भारत माता का उद्धार होगा तो हमारे उद्धार होगी। योगी मोदी जी का काम कैसा लग रहा है कुंभ में? हाँ? योगी मोदी का काम कैसा लग रहा है? वो तो योगी हमारे लब्ध है, हमारा योग है, मोदी है हमारा सम्मोद का बात है। या ऐसे योगी फिर आना होना चाहिए, तो ये कुंभ बहुत संभ्रम से होगा। ये कहा जा रहा है 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है महाकुंभ। या तो 144 साल के बाद यह उत्सव आ गया है। हमारे सौभाग्य है, इस उत्सव में जो भाग लेंगे उसका सौभाग्य है। हमारा संदेश यही है, घर घर में इस कुंभ का उत्सव बनाना चाहिए। जो आने को असमर्थ हैं वे घर घर में दीप जलाकर प्रयाग का स्मरण करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरु जी, आप बातचीत तो पूर्णिमा इस हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम वायु जीवोत्तम सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम हरि सर्वोत्तम। तो पूर्णिमा, देखा आपने किस तरह से कर्नाटक की उडुपी से एक मठ से ये लोग आए हैं और उनके मठ के जो पीठाधीश्वर थे वो उनकी पूजा संपन्न करा रहे थे। खास मंत्रों और उच्चारण के साथ इनकी पूजा उनके गुरुजी ने संपन्न कराई और अपनी धर्म दंडिका जो है, अलग अलग परंपराएं हैं, वो भी ये लोग लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। अभी भी ये स्नान का सिलसिला जो है पूर्णिमा इसी तरह से जारी है और सुबह 2 बजे से जो पुलिसकर्मी भी, ये जो हमारे आसपास पुलिसकर्मी हैं सारे, ये भी सुबह 2 बजे से यहाँ तैनात हैं। 2 बजे से ही भीड़ का आना भी शुरू हो गया था। इनका ये कहना है कि लोग
ब्रह्म मुहूर्त से पहले यहाँ पर पहुंच गए थे। कुछ लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, उसके बाद स्नान किया और कुछ लोग सीधे अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। इसी तरह से अभी भी भक्तों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला क्या नाम है गुरु जी आपका? हाँ, क्या नाम है? राही बाबा। राही बाबा कैसा लग रहा है कुंभ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयागराज धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो। बहुत सुंदर। भजन नहीं सुनाएंगे? हाँ, कोई भजन नहीं सुनाएंगे? नहाएंगे तो सुनाएंगे। नहाएंगे। हाँ। अच्छा, पहले पूजा फिर भजन। तो पूर्णिमा ये लगातार भक्तों की भीड़ भी आप देख सकती हैं कि किस तरह से बढ़ती जा रही। कहाँ से आए सर? राजस्थान में अलवर से। जी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा है जी। स्नान अभी बना रहे हैं हम, स्नान बनाया नहीं, स्नान बनाने हैं जी। व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? बहुत अच्छा है। भंडारा लगा हुआ है हमारा सेक्टर 16 में जी। तो पूर्णिमा आप देख सकती हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों से जो हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दक्षिण से, नेपाल से कोई आया है, अपने हिसाब से अपने मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर रहा है। और शायद सबसे खूबसूरत पहलू सनातन का यही है कि अपनी परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपने मंत्र हैं, अपने श्लोक हैं, अपने पीठ हैं, लेकिन सबकी आस्था का केंद्र जो है पूरी दुनिया के लिए इस समय आस्था का केंद्र जो है वो महाकुंभ बना हुआ है। और आज से ही इस महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। ये देखिए, भगवान भास्कर को भी है, भगवान सूर्यदेव उगेंगे उससे पहले माँ गंगा का और संगम का जो जल है वो भी भगवान भास्कर को प्रथम पूज्य माना गया है और उनको ये अर्पित किया जा रहा है। मंत्रों के साथ जो है महिलाएं वो अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर घाट पर ही संपन्न कर रही हैं। देखिए किस तरह से कुछ वो निशान भी बना रही हैं। 5 निशान जो है सिंदूर से वो करके गंगा जल अर्पित किया उन्होंने, पुष्प अर्पित किया है, बगल में अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है। और इसी तरह से सोचिए कितने हजारों साल से जो परंपराएं हैं वो निर्बाध इसी तरीके से चलती रहीं। कई सारी चुनौतियां आई, वैश्विक आपदाएं आई, लेकिन कुंभ का इस सिलसिला जो है अपने आस्था के इसी स्वरूप के साथ चलता रहा। कुछ लोग यहाँ चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं और इस बार खास ये है कि प्लास्टिक का यूज कम दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, और शायद ये हमारी जिम्मेदारी है आम नागरिक के तौर पर भी कि कम से कम इसका यूज करें। लेकिन मोस्टली जो हमने देखा कि जो प्रसाद का हिस्सा है वो सभी चीजें कागज या फिर पत्ते में ही, दोनों में ही यहाँ दी जा रही हैं ताकि उसकी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वॉलंटियर्स, वो भी पूरा ख्याल रख रहे हैं कि कोई यहाँ पर प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज जो बायोडिग्रेडेबल ना हो उसको यहाँ पर छोड़ा जाए।